वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही 2019 के परीक्षा में पूछे गए जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के क्वेश्चंस। ओके, ये 60 क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने झारखंड जीएस कंप्लीट कर ली है। जो 2019 झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में जो पूछा गया था दोस्तों, तो हमने झारखंड जीएस जो 50 क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हमने कंप्लीट कर ली है। तो आपने नहीं देखा हुआ दोस्तों तो वीडियोस के इंडेक्स में देख सकते हो या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कि जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है कितने के पूछते हैं। तो ये दोस्तों जो है 40 क्वेश्चंस पूछते हैं झारखंड एक्साइज में। बात करते हैं दोस्तों साइंस के क्वेश्चंस कितने पूछ जाते हैं, तो ये दोस्तों 20 क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। और टोटल जो है दोस्तों आज हम लोग 60 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं जो 2019 झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में पूछे गए थे। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो गए दोस्तों। 10 से 20% जो है वो आपके आने वाले झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में ये जो क्वेश्चंस है देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक सेशन को जरूर देखना। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है कि जो भी मैं वीडियोस लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं दोस्तों झारखंड एक्साइज से रिलेटेड, वो सबसे पहले नोटिफिकेशंस के माध्यम से आप तक पहुंचेगी और आप इसका बेनिफिट पहले उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन है, मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने सम्मेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी। तो ये क्या था दोस्तों? तो व्युपगमन के सिद्धांत। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत से ही माने जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 60 नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ओजापली कौन से राज्य का एक विख्यात नृत्य है दोस्तों? तो ये है दोस्तों असम। आपको पता होना चाहिए कि असम में जो है दोस्तों ओजापली जो है विख्यात नृत्य के रूप में इसको मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। कौन सा नृत्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश का? तो ये कुचिपुड़ी है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्यों में किया जाता है? तो बोडो लैंग्वेज का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो असम में किया जाता है, एज यू नो दैट। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव जो है दोस्तों डिसीजन ली जाती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। तो शुरू से अंत तक सेशन को जरूर देखना और जो मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों थे प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वो करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं दैट टाइम्स। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि मैच करना है, ये लिस्ट दिया हुआ दोस्तों, तो हमें सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे करना है। देखिए मान लीजिए कि थॉमस कप है। ओके, आप एक ऑप्शन को पकड़ लो। थॉमस कप आप जानते हो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, आप ये तो जानते हो कि फीफा कप। ठीक है, तो फीफा कप जो है दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड है। तो अगर एक दो ऑप्शंस आपको पता हो दोस्तों तो ये सारे के क्वेश्चन जो है वो ये कवर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जो है दोस्तों देखते हैं कि थॉमस कप जो है दोस्तों किससे रिलेटेड है। तो थॉमस कप जो है दोस्तों ये बैडमिंटन से आपको पता होना चाहिए। फीफा कप जो है दोस्तों फुटबॉल से होना है। और आगा खां कप जो है दोस्तों, आगा खां कप जो है वो हॉकी से है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और डेविस कप की बात करें दोस्तों तो ये लॉन टेनिस से है, आपको पता होना चाहिए। और इजरा कप की बात करें दोस्तों तो ये पोलो से है। ओके, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? आपको बताना हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है दोस्तों, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इसको किसको बोलते हैं दोस्तों? ये परमवीर चक्र को बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ भारत में डैश 2018 को आयोजित की गई थी। तो ये 9 अगस्त 2018 को आयोजित की गई थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के जनरेशन में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है वो करंट अफेयर के वेटेज सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर को हम लोग ज़्यादा कवर करेंगे। ठीक है, ताकि जो है अपने एग्जाम्स में बेस्ट स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था? ठीक है, तो गुप्त काल के दौरान भारत का जो दौरा किया था दोस्तों ये फाहियान था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आपको आर्टिकल 370 से बताना है दोस्तों कि ये इन चारों में से कौन सा जो है ऑप्शन सही रहने वाला है। ठीक है,
तो ये आप देख सकते हो जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करना, ये 370 है जो दोस्तों इससे रिलेटेड है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों 72 क्वेश्चन की। तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है दोस्तों क्या होनी चाहिए, तो ये 21 ईयर होनी चाहिए, आपको पता है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करती है। दोस्तों ओजोन लेयर जो दोस्तों किसको रेस्ट्रिक्ट करती है, तो ये पैराबैंगनी किरण, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ये दोस्तों रेस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो ये नर्मदा नदी पे बना है, आपको पता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, तो देशांतर क्षेत्र जो है दोस्तों, देशांतर क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चंद्रमा की अवस्थाएं निम्न द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों मून का जो फेज है, क्या रीज़न है दोस्तों जो अवस्थाएं जो है इसका चेंज होती रहती हैं, फेजेस। ठीक है, बात करते हैं। तो ये जो दोस्तों चंद्रमा की परिक्रमा जो है दोस्तों, इसकी वजह से जो है दोस्तों अवस्थाएं जो है मून की वो चेंजेस होती रहती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति यदि ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा विद्रोह के कारण भारत या इसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा है, तो पूरे भारत या उसके किसी हिस्से में आपातकाल प्रदान या घोषित करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों इमरजेंसी की बात है, तो ये आर्टिकल 352 में आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों 354 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। क्लास जो है हमने क्लास जो है दोस्तों एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड हमने क्लास स्टार्ट कर दी है, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और तैयारी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। तो बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में कोयले के भंडारण अधिकांशतः कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये दामोदर घाटी में है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्रायः एक ही है दोस्तों। ठीक है, तो आपको जो दोस्तों बताना है जो रिवर्स है ना, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है दोस्तों आपको बताना है कि कौन कौन सी नदियां का है दोस्तों। तो ये ब्रह्मपुत्र और हिंद का जो है दोस्तों सेम पॉइंट ओरिजिन से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो आइसोहाइड कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, आइसोहाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब जो है दोस्तों मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ठीक है, तो हमने लिस्ट को मैच करने का एक तरीका बताया था आपको दोस्तों कि इन चारों में से कोई भी ऑप्शंस, एक या दो ऑप्शंस आपको पता होगा दोस्तों, तो सारे ऑप्शन को है जो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि कलिंग युद्ध देख सकते हो कि कलिंग युद्ध जो है दोस्तों किसके किसके बीच में हुआ था, तो अशोक के बारे में आपको अगर पता होगा दोस्तों, कलिंग युद्ध आपको पता होगा भली बात दोस्तों कि अशोक से रिलेटेड है। ठीक है, तो यह थर्ड ऑप्शन में ही अशोक का जो है वो जिक्र है। तो आई थिंक जो है दोस्तों, तो मुझे सोचना चाहिए कि जो है थर्ड ऑप्शन राइट होने वाला है, कलिंग युद्ध। ठीक है, तो बात करते हैं, देखिए अब जो है मैच करते हैं हम लोग लिस्ट को। ठीक है, देखिए कलिंग युद्ध जो है दोस्तों वो अशोक एवं कलिंग के बीच लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है दोस्तों वो लड़ा गया है दोस्तों इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें दोस्तों, तो ये राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था। ओके, बात करते हैं खनवा का युद्ध दोस्तों, तो ये जो है बाबर एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित वंशों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए आपको बताना है डायनेस्टी है दोस्तों, इसको क्या करना है कि ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले जो है दोस्तों दास आया हुआ था। ठीक है, दास आया हुआ था, तो ये सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब फिर बात करते हैं दोस्तों खिलजी आया हुआ था। ठीक है, फिर जो है खिलजी की स्थापना करी गई। ठीक है, फिर जो दोस्तों कौन से वंश आया था, तो ये जो है दोस्तों तुगलक वंश आया। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी आया। फिर उसके बाद जो है दोस्तों लोधी डायनेस्टी आया हुआ था। ठीक है, तो बात करते हैं पहले दास आया, फिर खिलजी आया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो तुगलक आया, फिर उसके बाद लोधी वंश आया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो हमारे देश के कुल भूमि क्षेत्रफल का वन क्षेत्र कितना है। ठीक है, तो आपको जो है दोस्तों टोटल लैंड एरिया का, ठीक है, हमारे कंट्रीज का टोटल लैंड एरिया का दोस्तों फॉरेस्ट कवर बताना है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों 22% है, आपको पता होना चाहिए। अभी जो है शायद लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों कि शायद अब देख लेने के बाद 29% जो है दोस्तों ये इंक्रीमेंट हो गई है अभी इंडिया में। हमारी जो फॉरेस्ट कवर जो है दोस्तों वो थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है,
तो आप देख सकते हो एक बार। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई, दैट मीन दोस्तों अपने को करेंसी बताना है, ठीक है, बांग्लादेश का। तो ये दोस्तों टका चलता है, करेंसी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? तो जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाता है, ठीक है। जब चंद्रमा दोस्तों, मून जब है ना, मून जो है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आता है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे जो दोस्तों सन है, तो बीच में जो है दोस्तों मून आती है, तो फिर सूर्य ग्रहण हो जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन बनी थी? तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हॉलैंड की मुद्रा क्या है? हॉलैंड का करेंसी बताना दोस्तों, तो यूरो चलता है हॉलैंड में, ठीक है। ये बात करते हैं नेक्स्ट की। तो किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो नारा दिया गया था? तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो 1942 जो है दोस्तों, इंडिपेंडेंट मूवमेंट जब चल रही थी, तो उस समय जो दोस्तों गांधी जी ने नारा दिया था भारत छोड़ो, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा की सभापति को जो हटाया जा सकता है दोस्तों, लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कादम्बरी किसके द्वारा रचित है दोस्तों? तो ये जो है बाणभट्ट ने लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो 91 क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई राज्य मंत्री त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किसे संबोधित करना चाहिए? तो रेजिग्नेशन की बात करें तो वो राज्य के मुख्यमंत्री को ही देता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में अर्जुन पुरस्कार निम्न में किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बिहू निम्न का एक लोक पर्व है। तो बिहू दोस्तों जो है किस एक का पर्व है? तो असम का जो दोस्तों बिहू पर्व है, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कथकली नृत्य कौन से राज्य में विद्यमान है दोस्तों? तो ये केरल है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि कथकली जो दोस्तों डांस जो है प्रिवलेंट की जाती है केरल में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राज्यों को उनके राजधानी से सुमेलित करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है तो मुझे पता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, तो रायपुर है। तो रायपुर कौन से ऑप्शन में दोस्तों? ए का 4, मतलब 4 ऑप्शन में है, ठीक है। तो ए का 4 तो 3 ऑप्शन में है, चलो ठीक है। बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ हैदराबाद में है, ठीक है। बात करते हैं त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ये अगरतला में है, आपको पता होना चाहिए। नागालैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ये कोहिमा में है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो ये दोस्तों गैंगटॉक में है, ठीक है। दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो अभी बताना है। तो ये जो दोस्तों 29 स्टेट्स हैं और 8 जो है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, देखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करें तो भारत रत्न होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार भारत सरकार अंततः अपनी समुद्री सेनाओं के लिए अंततः एक MRMRS खरीदने को सहमत हो गई है। यह एक MRMRS क्या है दोस्तों? तो ये वायुयान था दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उस समय के क्वेश्चंस भी अभी आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है बन सकते हैं, ठीक है। तो MRMRS आपको याद रखना है कि ये क्या था दोस्तों? तो ये दोस्तों एयरक्राफ्ट था, ठीक है, एयरक्राफ्ट। ये बात करते हैं नेक्स्ट की। तो मुगल साम्राज्य की राजधानी डैश द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी गई थी। तो आगरा से दिल्ली जो है दोस्तों राजधानी जो है स्थानांतरित की गई थी, वो शाहजहां के द्वारा जो है वो की गई थी, पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राज्यसभा, भारत की संसद की राज्यसभा जो होती है निम्न द्वारा भंग की जाती है। तो राज्यसभा जो दोस्तों किसके द्वारा भंग की जाती है? तो न लोकसभा भंग कर सकती है दोस्तों, न संवैधानिक संशोधन कर सकता है, न राष्ट्रपति कर सकता है। ये दोस्तों इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, अब देखते हैं हमारी सेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है और अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं साइंस सेक्शन देखने वाले हैं। साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे और शुरू से अंत तक जरूर देखना, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जो भी आपके मित्र दोस्त भाई बहन जो भी पढ़ने की इच्छुक रखते हो उनको आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। बात करते हैं, देखिए साइंस के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है, ठीक है। तो एनर्जी कन्वर्जन की बात करते हैं दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में दोस्तों कन्वर्जन की बात होती है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था, आपको पता होना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये भी।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन से पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम को है जो दोस्तों तापित करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, तो रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। तो ये साइंस का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये ईजी आते हैं। ठीक है, ईजी आते हैं और मॉडरेट के कुछ कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग साइंस का भी क्वेश्चन जो है दोस्तों हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो साइंस का भी क्वेश्चंस कवर करना ना भूलें इस चैनल से, तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, बात करते हैं 106 क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन ऊर्जा का एक नवीनीकरण रूप नहीं है? तो रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा नहीं रहने वाला दोस्तों? ये तापीय विद्युत ऊर्जा जो है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो CFC अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो ये दोस्तों ओजोन परत निषेचन का। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है? तो प्रतिध्वनि जो दोस्तों वो परावर्तन कारण से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो वसा के संचयन के लिए जो ऊतक जिम्मेदार है दोस्तों वो वसा ऊतक है। ठीक है, ओके, बात करते हैं नेक्स्ट की, तो निम्न में से कौन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है? तो ये श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 111 देखें दोस्तों, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो एसआई यूनिट बताना है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई मात्रा जो दोस्तों एम्पेयर होती है, आपको पता होना चाहिए एम्पेयर होती है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट की, तो तारे के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन करता है दोस्तों। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो होता है दोस्तों, इसके कारण से जो है दोस्तों हमारे जो तारे हैं टिमटिमाता हुआ नजर आते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों यशद लेपन कहलाता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये नाइट्रोजन नहीं है, आपको पता होना चाहिए। बाकी वेपर, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है दोस्तों ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये ओडोमीटर किया जाता है। ठीक है, तो कारों में तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर किया जाता है। ठीक है, और आपसे पूछा है दोस्तों कि स्पीडोमीटर का क्या मतलब है? ठीक है, तो स्पीडोमीटर का मतलब है दोस्तों कि आपके पहियों के द्वारा जितनी दूरी कुल दूरी को तय की जाती है, तो उस डिस्टेंस को मापने के लिए स्पीडोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए ओडोमीटर स्पीडोमीटर में अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कारों में तय की गई दूरी, तो दोस्तों ये हो गया प्रीवियस जो है अभी क्वेश्चंस में हो गए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये लैक्टोमीटर किया जाता है। ओके, बात करते हैं आयोडीन की कमी से कौन सी रोग जो है वो होती है दोस्तों? तो ये घेंगा रोग होती है, आपको पता होना चाहिए। और बात करते हैं दोस्तों कि अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये सोनार का किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सबमरीन्स वगैरह जो होते हैं और बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं दोस्तों उनमें जो है दोस्तों सोनार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डायरेक्शंस को बताने को, ठीक है, डायरेक्शन को मेज़र करने को। ठीक है, और जितनी भी डेंजरस चीज़ें हैं दोस्तों समंदर में, तो वो उन सब चीज़ों को जो है वो क्लियरिफिकेशंस करने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट की, तो कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होती हैं? तो ये राइबोसोम में होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए, गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न समृद्धि के कारण ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो किस रीज़न से दोस्तों कि जब हम घड़े में पानी डालते हैं तो किस रीज़न से दोस्तों वो ठंडा हो जाता है? तो ये दोस्तों वाष्पीकरण, वेपराइजेशन के कारण से जो दोस्तों ठंडा हो जाता है। ठीक है, सो आई थिंक आपने बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आपने बहुत कुछ गेन किया होगा। तो इसी तरह के टॉपिक जो है दोस्तों मैं लेकर आते रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो है जो भी मैं नेक्स्ट टाइम से जो भी एक्सरसाइज से रिलेटेड और जैसे इससे रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ दोस्तों, वो आप तक बहुत पहले पहुँच सके और आप जो है फ़ायदा इसका पहले उठा सकेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है दोस्तों एसएससी और रेलवे की भी एग्ज़ाम्स की तैयारी की जाती है टॉपिक वाइज। ठीक है, तो सारे सिलेबस का जो है दोस्तों टॉपिक वाइज कवर की जाती है।